हे गाइस, मूवी सैनपाई की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कुछ दिनों पहले वैलेंटाइंस डे पर मार्वल ने हमें इंट्रोड्यूस किया एमसीयू की फर्स्ट फैमिली से, जहां हमें फैंटास्टिक फोर की 1000 करोड़ एक्टर्स के नाम सुनने के बाद फाइनली इसकी मेन कास्टिंग रिवील करी गई। मिस्टर फैंटास्टिक यानी रीड रिचर्ड्स को प्ले करेंगे द लास्ट ऑफ अस, मैंडलोरियन और गेम ऑफ थ्रोन्स के स्टार पेड्रो पास्कल। सू स्ट्रॉम की इनविजिबल वुमेन को प्ले करेगी वेनेसा कर्बी, जिन्हें हमने मिशन इम्पॉसिबल मूवीज में देखा है। उनके भाई यानी जॉनी स्ट्रॉम एके ह्यूमन टॉर्च को प्ले करेंगे स्ट्रेंजर थिंग्स में एडी मनसन के रोल से फेमस हुए जोसेफ क्विन। इसके अलावा बेन ग्रिम्स के द थिंग को प्ले करेंगे एवन मॉस बैकरैक, जिन्हें हमने एमसीयू में इससे पहले माइक्रो के रोल में देखा था नेटफ्लिक्स की पनिशर सीरीज में। इसके अलावा इस पोस्ट में यह भी कंफर्म हुआ कि मूवी में हमें फैंटास्टिक फोर का रोबोट हर्बी भी देखने को मिलेगा। हर्बी का फुल फॉर्म है ह्यूमनॉइड एक्सपेरिमेंटल रोबोट बी टाइप इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, जो सबसे पहले पुराने फैंटास्टिक फोर टीवी शो में देखने को मिला था और बाद में इसे कॉमिक्स में इंटीग्रेट किया गया था। हर्बी को लेकर एक फन फैक्ट ये है कि इसकी बैक स्टोरी कनेक्ट होती है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में दिखे ज़ेंडार प्लैनेट से, जहां इसे फैंटास्टिक फोर की हेल्प के लिए बनाया गया था ताकि वो गैलेक्टस को ढूंढ सके, जो कि रूमर्स के हिसाब से मूवी का मेन विलन होने वाला है। इस पर हम आगे बात करेंगे, पर अभी इस फोटो में कुछ और डिटेल्स भी हैं जिस पर बात करना जरूरी है। अब यहाँ ध्यान से देखो, जो मैगजीन थिंग पढ़ रहा है। अब किसी रेडिट यूजर ने पता लगाया कि ये टाइम मैगजीन का कवर है जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन फीचर हैं, जो कि रिलीज हुई थी दिसंबर 13, 1963 में। अब मूवी को लेकर ये खबरें काफ़ी टाइम से थी कि मूवी पास्ट के 1960s में सेट होगी, और ये हिंट उस चीज़ को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इस पोस्ट की डिज़ाइनिंग कॉस्ट्यूम्स पर भी ध्यान दोगे तो ये भी 60s के पीरियड से काफ़ी सिमिलर लग रहा है। इसी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए एक बार डॉक्टर स्ट्रेंज का ये वाला स्टेटमेंट सुनो। Richards of the Fantastic Four. Hello, Stephen. Fantastic Four. Didn't you guys chart in the 60s? यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज ने क्लियरली हिंट किया है कि फैंटास्टिक फोर 60s के एरा में थे। अब ये रैंडम था या फिर एक काफ़ी ही क्लेवर ईस्टर है, ये तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा। अब कास्टिंग के अलावा जो रिपोर्ट्स इंडस्ट्री इनसाइडर्स सपोर्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग फैंटास्टिक फोर एमसीयू की सीक्रेट टाइमलाइन से नहीं होंगे। अब सबको पता है कि मार्वल अपने मल्टीवर्स सागा में है, जहां हमें अलग अलग यूनिवर्स कोलाइड होते दिखेंगे, जिससे सीक्रेट टाइमलाइंस पर खतरा होगा और ये सब लीड करेगा सीक्रेट वॉर्स की तरफ। तो आइडिया ये काम कर सकता है। हमने अब तक 838 के अलावा कोई इतना सिग्निफिकेंट यूनिवर्स नहीं देखा है, और अगर फैंटास्टिक फोर दूसरे यूनिवर्स में सेट होती है तो हमें इन इनकर्जन्स को लेकर एक अलग पर्सपेक्टिव देखने को मिल सकता है। इसकी झलक हमें पहले डेडपूल 3 में देखने को मिलेगी, जहां डेडपूल प्रोबेबली अलग अलग यूनिवर्सेस में जाएगा, पर एक पूरे ही अलग यूनिवर्स में फिल्म को बेस करना काफ़ी इंटरेस्टिंग आइडिया हो सकता है। अब फिर सवाल ये भी उठेगा कि ये एमसीयू के फैंटास्टिक फोर कैसे हो सकते हैं और ये एमसीयू में आएंगे कैसे। तो इन्हीं रिपोर्ट्स के हिसाब से मूवी में रीड रिचर्ड्स और सू स्टॉर्म ऑलरेडी मैरिड होंगे और प्रोबेबली इनके किड्स भी अपीयर होंगे, और रूमर्स ये भी हैं कि इसमें गैलेक्टस और उसके हेरल्ड सिल्वर सर्फर और शायद टायरेक्स भी मूवी में अपीयर होंगे। अब गैलेक्टस को लेकर मेरी थ्योरी ये है कि फैंस जानते हैं गैलेक्टस एक प्लैनेट ईटिंग बीइंग है। अब क्या हो कि ये इसे किसी तरह एटर्नल से कनेक्ट कर दें। हमने देखा है कि कैसे सेलेस्टियल अपने सीड्स को अलग अलग प्लैनेट्स में डालते हैं। अब ये सीड्स क्लियरली पावर से भरे हुए होते हैं, और गैलेक्टस प्लैनेट्स को क्यों खाता है? पावर के लिए। तो गैलेक्टस के लिए ये तो किसी पार्टी से कम नहीं। अब सिल्वर सर्फर या फिर टायरेक्स गैलेक्टस को अर्थ और उसकी सेलेस्टियल सीड के बारे में बता सकते हैं, जो कि गैलेक्टस को मजबूर करेगा अर्थ पर आने के लिए। जब गैलेक्टस यहाँ आएगा और प्लैनेट को कंज्यूम करने की कोशिश करेगा, उसे फैंटास्टिक फोर यहाँ रोकने की कोशिश करेगी। यहाँ प्रोबेबली फैंटास्टिक फोर हारने वाली होगी कि तभी यहाँ एक इनकर्जन शुरू हो जाएगा, जिससे ये बाकी की अर्थ डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगी। तभी यहाँ TVA आकर फैंटास्टिक फोर को बचा सकती है, क्योंकि वो अपनी टीम बना रही है कैंग द कॉन्करर के खिलाफ एक बड़े बैटल के लिए, जो कि हमें एवेंजर्स 5 में देखने को मिले। खैर, फैंटास्टिक फोर को लेकर ये न्यूज़ भी है कि अब मार्वल मूवी के विलन्स को लेकर कास्टिंग कर रहा है, जिसमें गैलेक्टस, सिल्वर सर्फर और पॉसिबली डॉक्टर डूम की कास्टिंग वो पहले करेंगे। सबसे पहले बात करें गैलेक्टस की, तो मार्वल की टॉप चॉइस यहाँ हावियर बारडेम है, और अगर आप उन्हें नहीं जानते हो तो एक बार नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन जरूर चेक करना। ये रिपोर्ट सामने आई है इनसाइडर जेफ स्नाइडर से, जिन्होंने इससे पहले मूवी की ऑफिशियल कास्ट को महीनों पहले ही अनाउंस कर दिया था।
इसी रिपोर्ट में उन्होंने आगे बताया है कि मार्वल हावियर बारडेम के शेड्यूल को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अभी वो अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं। अब गैलेक्टस आएगा तो उसके साथ उसका हेरल्ड सिल्वर सर्फर भी आएगा और करंटली रिपोर्ट्स ये हैं कि पहले अब सिल्वर सर्फर की ही कास्टिंग होगी। सिल्वर सर्फर को लेकर 2 रूमर्स मार्केट में घूम रही हैं, तो मैं आपको दोनों ही बताता हूँ। पहली तो ये कि मूवी में सिल्वर सर्फर फीमेल होगी। अब ये काफ़ी ही यूनिक टेक हो सकता है और अगर ये मार्वल पुल ऑफ करना चाहता है तो मेरे हिसाब से ये पुल ऑफ कर सकता है, क्योंकि अगर मूवी दूसरे यूनिवर्स में सेट होती है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेन टाइमलाइन का सिल्वर सर्फर ना होकर एक वन एंड डन सिल्वर सर्फर होगा। जब सीक्रेट वॉर्स के बाद MCU सॉफ्ट रिबूट होगा तो अब हमें ओरिजिनल सिल्वर सर्फर नॉरिन रेड देखने को मिल सकता है। अब जब सिल्वर सर्फर का न्यूज़ सामने आया तो कुछ फैंस रायन गॉसलिंग को प्रोजेक्ट से जोड़ने लगे, जहां से ये दूसरी रूमर सामने आती है कि रायन गॉसलिंग मार्वल में सिल्वर सर्फर की तरह ज्वाइन करने वाले हैं। अब रायन गॉसलिंग मार्वल स्टूडियो से हाल में काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं और उनको लेकर कई कैरेक्टर्स के नाम घूम रहे हैं। एक नाम फिलहाल जो सबसे आगे है वो है घोस्ट राइडर के लिए, जिस पर मार्वल काम कर रहा है। अब ये रिपोर्ट भी ट्रू हो सकती है क्योंकि रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि मार्वल मिडनाइट सन्स की मूवी पर काम कर रहा है और घोस्ट राइडर्स इस टीम का काफ़ी प्रोमिनेंट मेंबर है। तो पॉसिबली क्या रायन गॉसलिंग हमारे MCU में घोस्ट राइडर बनेंगे या फिर सिल्वर सर्फर, ये तो आगे देखना ही पड़ेगा। एक और रिपोर्ट में जेफ स्नाइडर ने रिवील किया है कि डॉक्टर डूम हमें जल्द ही मार्वल में देखने को मिलेगा, जो कि फैंटास्टिक 4 के एंड में अपीयर होगा, जिसका मतलब बेसिकली ये एक छोटा कैमियो होगा या फिर उसका बस नाम ही मेंशन होगा। अब तक सबने डेडपूल एंड वुल्वरिन का टीजर तो देख ही लिया होगा और उसमें वो डॉक्टर डूम वाला ईस्टर एग नोटिस किया होगा, जहां हमें 2015 की सीक्रेट वॉर्स के इशू 5 का कवर दिखाया गया जिस पर डॉक्टर डूम फीचर था। अब शायद मार्वल प्लान कर रहा है कि सीक्रेट वॉर्स को वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेगा और कि जब कैंग डायनेस्टी अपना नाम खो चुकी है तो मोस्टली मार्वल डॉक्टर डूम की तरफ पिवट कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमें इसमें फिर गॉड एम्परर डूम देखने को मिलेगा, जो कि सीक्रेट वॉर्स में मेन विलन था। हम ये भी जानते हैं कि मार्वल स्टूडियोज और केविन फाइगी कॉमिक्स को थोड़ी अलग तरह से अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं, तो शायद हमें यहाँ वो कैंग के बियॉन्डर वेरिएंट को मेन विलन बनाए और यहाँ डूम एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करे। जो नाम फिलहाल डॉक्टर डूम के लिए सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो है हेनरी कैविल का, क्योंकि रिसेंटली ये न्यूज़ ट्रेंड थी कि हेनरी कैविल ने MCU को ज्वाइन कर लिया है। अब जिस इनसाइडर माई टाइम टू से हेलो ने ये रिपोर्ट किया, उन्होंने ये भी बताया कि हेनरी कैविल डॉक्टर डूम को प्ले नहीं कर रहे हैं। तो फैंस स्पेक्यूलेट करने लगे कि हेनरी साइक्लोप्स, कैप्टन ब्रिटेन और सेंट्री जैसे कैरेक्टर्स को प्ले कर सकते हैं। ये तो खैर फ्यूचर पर डिपेंड करेगा और हमें पता चल ही जाएगा। बाकी बात करें डॉक्टर डूम की, तो फैंस काफ़ी सालों से चाहते हैं कि किलियन मर्फी डॉक्टर डूम का रोल प्ले करें और पर्सनली मैं भी इस कास्टिंग को देखना चाहता हूं। बाकी तो एक्टर और स्टूडियो के शेड्यूल पर डिपेंड करता है। खैर ये थी वो सारी न्यूज़ और रूमर्स जो हमें फैंटास्टिक 4 को लेकर पता है, और इतनी सारी वाइल्ड न्यूज़ और पॉसिबिलिटीज़ को सुनकर मैं तो मूवी के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और हाल ही के दिनों में जो हाइप मार्वल को मिली है उसे देखकर लगता है कि अभी अच्छे दिन आने वाले हैं। खैर तो आप कमेंट करके बताइए कि आप MCU में डॉक्टर डूम किस एक्टर को बनता देखना चाहते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। Struggle with every step, and I cannot get away.